बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के रेड वेलवेट केक की, जो मैंने अपनी बेटी की बर्थडे पे बनाया था। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बेकिंग मोल्ड को ग्रीस कर लिया है, उस पर बटर पेपर लगाया और उसको भी ग्रीस करके साइड पर रख लिया है। अब मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ 1 कप और 1/3 कप। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, सिफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स हैं वो रिमूव हो जाएं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में इसमें जाएगा बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून और बेकिंग पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून। इसको भी हम अच्छे से जो है सिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे। और उसके बाद हम जो अपना ये ड्राई फ्रूट मिक्स है इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट मिक्स पहले हम बना के रख लेते हैं। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया था रेड फूड कलर। मेरे पास पाउडर्ड फूड कलर है तो मैंने 1 टीस्पून डाला था। अच्छा सा रेड कलर जो है इससे आएगा इसमें। बस इसको अब हम साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मिल्क है और उसमें मैं ऐड की हूँ 3/4 कप मिल्क है, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है विनीगर। तो हमारा बटर मिल्क तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने अलग से बोल लिया है, उसमें लिया है 1 अंडा और उसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीनी 1 कप के बराबर। ठीक है, लेवल करके लीजिएगा। और इसको पहले मिक्स करूँगी वरना ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगी तो मैसी सा हो जाएगा हमारा काउंटर। बस इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए जो है बीट करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी सा जो है हमारा बैटर तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है 1/4 कप के बराबर, और इसको भी हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए कैसा फोमी सा हमारा जो है बैटर वो बनके तैयार हुआ है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, मेरे पास है वनीला एसेंस, वो इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून। मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, अगर आपका नॉर्मल हो तो आप 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको 1 मिनट के लिए हम फिर से बीट कर लेंगे। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बटर मिल्क जो हमने बना के रखा था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन हमारा इससे जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्लोर मिक्स बनाया था मैदे का, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और ये देखिए सारा मैदा जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको हम जो है इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स नहीं करेंगे, सिंपल जो हैंड बीटर होता है, ये हैंड विस्क जिसको आप कहते हैं, उससे हम इसको विस्क करेंगे। और उसके बाद मैंने इसको बेकिंग मोल्ड में डाल के और टैप कर लिया था। और अब मैंने चूल्हे पे इसके ऊपर एक पतीला रखा हुआ है और उसमें मैंने एक स्टैंड रखा है, उसमें मैं रख रही हूँ अपना केक मोल्ड। और इसको अब हम बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 45 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी स्टीम आ रही है, केक भी हमारा तकरीबन बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इसके अंदर मैं एक स्टिक इंसर्ट करके देखूँगी। देखिए स्टिक हमारी माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आई है, केक हो गया है। इसको हम थोड़ी सी देर ठंडा कर लेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसकी ऊपर की जो लेयर है उसको मैं रिमूव कर लूँगी और उसके हम क्रम्स बना लेंगे। और उसके बाद केक को जो है हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। ठीक है, इसकी 2 लेयर्स में मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, क्रीम चीज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप और साथ में हाफ़ कप और, ठीक है 1.5 कप मैंने लिया है। और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़ 50 ग्राम। और स्वीट क्रीम मैंने यहाँ पे यूज़ की थी, व्हिपिंग क्रीम जो थी मेरी मीठी वाली थी। तो क्रीम के हिसाब से मैं इसके अंदर जो है वो मीठा नहीं ऐड करूँगी, ठीक है। लेकिन क्रीम चीज़ जो है क्योंकि वो स्वीट नहीं है, उसके लिए मैं यहाँ पर जो है 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड की है। लेवल करके लीजिएगा। इसको हम पहले इस तरह मिक्स कर लेंगे वरना जो है पाउडर शुगर उड़ने लग जाएगी और काउंटर आपको पता है फिर मैसी सा हो जाएगा। बस इसको अब हम बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि इसकी जो है वो स्टिफ पीक्स बन जाएँ। देखिए क्रीम हमारी बीट हो गई है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर जो है दूध लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा केक को मॉइस्ट करने के लिए हमने लिक्विड तैयार किया है। यहाँ पे मैंने जो है केक के जो बोर्ड होता है उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है और उस पर मैंने रखी है केक की फर्स्ट लेयर। इसको हम अच्छे से सोक करेंगे अपने मिल्क और कंडेंस मिल्क के मिक्सचर के साथ। अब मैं यहाँ पे क्रीम जो है वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा क्रीम इसमें ऐड करिए ताकि उसके अंदर जो क्रीम की लेयर है वो हमें अच्छे से प्रोमिनेंट हो। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर मैं केक का जो दूसरा पोर्शन है जो हमने कट करके रखा था वो इसके ऊपर रखूँगी। और उसको भी हम सेम वैसे ही मिल्क और कंडेंस मिल्क का जो हमने मिक्स बनाया है उसके साथ इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से व्हिप क्रीम की लेयर लगाएंगे। और ये देखें केक हमारा माशाल्लाह, इसको मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डाली थी, थोड़ा सा कलर डाला था पिंक, तो उससे थोड़ा सा पिंकिश सा उस पर टच आ जाएगा, गर्ल्स को अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। आप इसको जिस तरह से चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
और उसके बाद इसके टॉप पे मैंने थोड़े से जो हमने केक के टॉप को रिमूव करके क्रम्स बनाए थे रेड वाले, वो हम इस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए रेड वेलवेट केक जो है हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बनके तैयार हो रहा है। आप इसको जिस तरह चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मोस्टली जो है ये थोड़ा इसको हम सिंपल ही रखते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने अपने स्कूल में लेके जाना था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा रेड वेलवेट केक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना किसी ओवन के हमने इसको बनाकर तैयार किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।